नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पाठक डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हमारे साथ चिराग अग्रवाल जुड़े हैं। इन्होंने हाल में ही सीजी बोर्ड 12th के जो रिजल्ट आया उसमें एक अच्छे रैंक अर्जित किया है। इनका कॉमर्स बैकग्राउंड है। आज की चर्चा में हम इनसे वो स्ट्रैटेजी, वो टेक्निक और वो मोटिवेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसका कि अनुसरण करके इन्होंने, जिसको फॉलो करके इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। तो चिराग, आपका डायलॉग मंच के इस सेशन में बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि आपका स्कूल कौन सा था, आपके सब्जेक्ट्स के क्या ब्रेकअप्स थे और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। सर मैं अमूमन कॉन्वेंट स्कूल सच्ची में किया हूँ स्टडी अपनी। अच्छा। उसमें और उसमें तीन उसमें तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। ओके। और आपकी फैमिली बैकग्राउंड, पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है सर। अच्छा अच्छा। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ओके। आपके जो सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, इसके थोड़े ब्रेकअप्स के मार्क्स बता पाएंगे कि इसमें कितना मार्क्स स्कोर किया आपने? सर अकाउंटेंसी में 100, ओके। बिजनेस स्टडीज में 97 और हम्म। इकोनॉमिक्स में 88। ओके। इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गई, नहीं तो आपका अच्छा रैंक होता है। जी सर। तो चलिए हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपको कैसा लगता है और क्या लगा आपको कि कहाँ चूक हो गई आपसे इकोनॉमिक्स में, जो 90s के नीचे आ गया? सर क्योंकि जो मेरा अंदाज है, इकोनॉमिक्स जब आपने अकाउंटेंसी में इतना अच्छा मार्क्स निकाला तो कुछ ना कुछ आपसे कुछ मिसफायर हुआ होगा कहीं पर। सर इकोनॉमिक्स में क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट है वो पूरा। हम्म। उसमें दो चार क्वेश्चन ऐसे आ गए जो समझ के बाहर थे। ओके। तो उन क्वेश्चनों में मैं लिखा, मतलब अपने हिसाब से लिखा उसमें। लेकिन उसमें मेरे ख्याल से उसी में मार्क्स कटे होंगे मेरे। ओके। तो कैसा अनुभव रहा आपका 12th का? जो क्वेश्चंस था वो सिलेबस के अंदर से था कि वो थोड़ा से अलग से, वो जी प्रोवर्किंग सर, क्वेश्चन? सिलेबस उस के अंदर था सर। तो मतलब हम बुक से उसके आंसर लिख सकते थे कि हमें अपने एनालिसिस करना होता, अपना लॉजिकल पॉइंट डालना पड़ता उसमें? उसमें 85 से 90 हम्म। परसेंट क्वेश्चन बुक से ही थे। टेन हाँ। परसेंट क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया था। अच्छा अच्छा। ठीक है। वो आ, था से, बुक से, लेकिन क्वेश्चन घुमा के दिया था। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तो सही उसको आंसर समझ लिखने के के लिखना था हम लोग को। लिए। ओके ओके। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि एक क्वेश्चन का जो स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन सही आंसर लिखने के लिए। सेकंड, हम सब्जेक्ट पे बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के बारे में। उसमें एक बार फिर से हमें बताइएगा कि मार्क्स कितना मिला आपको? 97। 97 मार्क्स। तो आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखी? सीजी बोर्ड की किताब पढ़े कि आप बाकी किताब का भी आपने सपोर्ट लिया? नहीं सर, रेफरेंस तो मैंने नहीं लिया। सीजी बोर्ड की बुक पढ़े। हम्म। उसमें 11 चैप्टर थे टोटल हमारे। हाँ हाँ। तो उसमें एक एक चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट था, आने लायक, उन चीजों को मैंने स्टडी किया। ओके, तो इतना हाई मार्क्स मिला तो इसमें आपका स्कूल का भी कोई सपोर्ट रहा होगा? जी सर। अच्छा, तो क्या स्ट्रेटजी रही? सर मैंने स्कूल में काफी टेस्ट प्रैक्टिस होती थे और नोट्स अच्छे बनवाए जाते थे। किस तरह का सपोर्ट मिला आपको स्कूल से? सर मैं ज्यादातर तो सेल्फ स्टडी किए हैं सर मैंने। अच्छा। ओके, तो सर सेल्फ आधे स्टडी में क्लास क्या? तो जी। आधे की क्लास तो ऑनलाइन हुई थी सर। तो ऑनलाइन में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई थी। लास्ट लास्ट के 2 महीने में स्कूल खोले थे। हाँ हाँ। अच्छा, ये भी एक तो बहुत नोटिसेबल पॉइंट है कि आपने जो प्रिपरेशन किया वो कोविड के समय, और उस समय तो किसी का कोई सपोर्ट ही नहीं रहा, ऑनलाइन ही सपोर्ट मिला। और वो भी जी जी एक तरह सर। से खिचड़ी सी होती है ऑनलाइन
उसको भी मैनेज करना जी एक सर। अपने आप में बहुत टफ होता है। जी सर, ऑनलाइन क्लास में बहुत दिक्कत है सर जैसे। वैसे कौन सा चैनल आप प्रेफर करते थे, या आप सजेस्ट करेंगे कि ये चैनल में कुछ ऑफलाइन सपोर्ट? क्लासेस दिसंबर में शुरू हुई। अच्छा, ऑनलाइन क्लास में कोई चैनल है जो आप प्रेफर करना चाहेंगे, रेफर करना चाहेंगे, जिसको आपने देखा और फायदा मिला आपसे? क्या बोले सर? ऑनलाइन में कोई ऐसा चैनल है जो आप शेयर करना चाहेंगे कि उससे जिससे आपको फायदा मिला? जैसे यही ऐप है सर, जूम मीटिंग ऐप है, और एक गूगल मीट ऐप है जिससे पढ़ाई हुई। अच्छा अच्छा, यूट्यूब में कोई चैनल ऐसा आपको प्रभावी चैनल दिखा जिससे इम्प्रेसिव हो, जिससे कि लर्न किया जा सकता है? ये सर यूट्यूब में एक नरेश अग्रवाल जी का चैनल है जो अकाउंट पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, तो यूट्यूब में मैं काफी। ज्यादातर उन्हीं के चैनल देखता था अकाउंट में। अच्छा अच्छा, तो चलिए हम अकाउंट को थोड़ा और डिटेल से बात करते हैं कि ऐसा क्या किया आपने। आपने तो एक रिकॉर्ड ही क्रिएट किया होगा कि हालांकि अकाउंट्स में ठीक है कि स्कोर कर ले जाते हैं बच्चे, पर इतना आसान नहीं रहता, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट्स का खेल है अकाउंट्स भी। प्रैक्टिस से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है इसमें तो। जी। तो अकाउंट्स में क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? आपने प्रैक्टिस खूब सारा किया कि कॉन्सेप्ट क्लियर किया, नोट्स बनाया, कैसे मैनेज किया? तो उसमें हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट का बारे में मैंने पढ़ा। हम्म। एक एक उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं अकाउंट में। हम्म। तो सारे एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को रफ कॉपी में सॉल्व किया। ओके, तो आपको कुछ सपोर्ट मिला जब आपने सॉल्व किया? तो प्रोसीजर के लिए कोई टीचर का सपोर्ट, कोई ट्यूशन का सपोर्ट? जैसे दिसंबर से जब स्कूल खोले, जो थोड़े मोड़े डाउट थे वो स्कूल में क्लियर हो गए। बाकी यूट्यूब के यूट्यूब में देखता था मैं क्लास, ओके, तो उससे क्लियर हुए। सो इसका बाकी तो मैं मतलब, सेल्फ स्टडी ज्यादा किया हूँ सर। हाँ आप सेल्फ मेड ही हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि आपका ये पूरा जो प्रिपरेशन था वो सेल्फ मेड ही था। तो ये आपने बहुत बड़ा एक मैसेज जी। भी दिया है कि 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। एक फॉलो नहीं कीजिए, एक सर। छोटी सी स्ट्रेटेजी, अपने से ही आप बहुत कुछ कर अचीव कर सकते हैं। यस अ, सर, एक दिन को उतना टारगेट था कि एक दिन में इतना पढ़ना है, इतने ओके चैप्टर पढ़ने हैं। ओके, तो आपने टारगेट बेस्ड मतलब अपने आप को रोज एक शेड्यूल बना करके आपने एक प्रैक्टिस करी, और इस तरह से आपने अपने आप को मांझा, मतलब अपने आप को आपने इम्प्रूव किया, और उसको इम्प्रोवाइज करके आपने इतने बड़े अच्छे मार्क्स से स्कोर किया। अ, कैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखा आपने इतने लंबे समय तक? और वो कोविड का समय तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग समय था, हर तरह से एक प्रॉब्लमेटिक फेज था सभी के लाइफ में। तो वहां पे आपको फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? आपने इस समय में कैसे सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिले, इसके बारे में कुछ पॉइंट बताएंगे? सपोर्ट तो जैसे इसमें सभी का सपोर्ट था इसमें से। हम्म। और पढ़ाई के अलावा आपका और कोई हॉबी है? सर बैडमिंटन है, कैरम खेलना है, वैसे था जैसे लॉकडाउन के समय में। अच्छा अच्छा, तो बैडमिंटन और कैरम में ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं? आपको ज्यादा अच्छा क्या लगता है? बैडमिंटन। ओके, मुझे तो लग रहा था कि कैरम बोलेंगे आप। मैं अपने हिसाब से अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से सोच रहा था, तो यहाँ पे तो मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया। तो बैडमिंटन और स्टडीज के बीच में कुछ रिलेशन आप स्टेब्लिश कर पाएंगे कि जैसे लोगों का कहना है कि ज्यादा खेलने से और स्टडी में कोई तालमेल नहीं रहता, तो आपको आपको क्या वो लिंक दिखता है कि खेलना कैसे पढ़ाई को मजबूत करता है? तो खेलने से माइंड कैसे रिफ्रेश होता है हमारा। हम्म लगातार हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा माइंड फ्री नहीं हो पाता, रिफ्रेश नहीं हो पाता। इसलिए हम्म। आधे एक घंटे खेलना भी जरूरी। मतलब एक्सरसाइज करना, खेलने से माइंड में भी थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और ऐसे भी जी। जब आप खेल रहे होते हैं तो एक खेल भी एक तरह का एक स्ट्रैटेजी होती है, कैसे कंपटीशन को हराना है, ओपोनेंट को हराना है, तो दिमाग वहां भी चल रहा होता है, दूसरे तरीके से चल रहा होता है, तो माइंड सही में रिफ्रेश हो चुका होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपकी स्कूलिंग के बारे में, थोड़ा सा और अगर आप अपडेट कर पाए
आपकी सारी शिक्षा एक ही स्कूल से हुई कि आपने स्कूल बदला? और कहाँ से वो टर्निंग पॉइंट आया? मतलब ज्यादातर मैंने देखा है क्लास 9th में सर बच्चे जागरूक हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ आपका अनुभव आपके एजुकेशन के दौरान? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था कुछ। 10th में मैंने एग्जाम कंप्लीट किया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया एग्जाम के 2 दिन बाद ही। अच्छा अच्छा, और 10th में क्या मार्क्स थे आपके? 10th में 94.80। अच्छा, मतलब शुरू से ही आप एक टॉप ब्रैकेट के स्टूडेंट रहे हैं, तो ऐसा तो कोई टर्निंग पॉइंट होगा नहीं। मतलब आपका स्कूलिंग फेज बड़ा अच्छा रहा, मार्क्स बेसिस में आप हमेशा रैंक में रहे होंगे। अच्छा। अ, जी चिराग, चूंकि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो एक ऑब्वियस सा सबका ऑब्जेक्टिव दिखता है कि जिसका कॉमर्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रेफर कर रहा होता है। तो आपने अपने बारे में क्या मुकाम बनाया है कि आपका क्या प्लान है? सीए करना है, उसके आगे का कुछ प्लान है? सर, सीए तो क्या, मैं सीए के बारे में भी मैं नहीं सोच रहा हूँ। सीए मेरी बहन ही बनी है, मतलब मेरी बहन अभी 1 साल में बन जाएगी। तो उसका हम्म। एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने मुझे बताया कि जिस हिसाब से सीए में इतनी मेहनत है, उस हिसाब से उसका वो नहीं है। जैसे सीए में हम्म। मेहनत बहुत ज्यादा है, पढ़ाई खूब ज्यादा है, वो उन्होंने मुझे बताया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं भी एमबीए के बारे में सर सोच रहा हूँ। पहले तीन एमबी साल बीबीए हाँ हाँ। ओके। पहले 3 साल बीबीए होगा, उसके बाद फिर एमबीए होगा ओके। 2 साल के लिए। ओके, बीबीए के बाद एमबीए करके आप कुछ मतलब किसी कंपनी में या फिर अपने वेंचर के बारे में सोचेंगे? मैंने अभी तो आपने एजुकेशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में प्लान किया हो, जी और कहाँ से पढ़ने का भी सोचा है आपने? छत्तीसगढ़ में रह के पढ़ेंगे कि अदर स्टेट जैसे पुणे और दिल्ली की तरफ आपने अपना कुछ माइंड मेकअप किया है? सर, अभी तो छत्तीसगढ़ में ही सोच रहे हैं, रायपुर सिटी में। अच्छा अच्छा। तो आपके साथ ये सेशन तो हमारा काफी फ्रूटफुल रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस सेशन से बच्चों को काफी क्लू मिलेगा, खासकर अकाउंटेंसी में, जहाँ पर आपने एक बहुत अच्छी चीज हम सबके सामने रखी कि सेल्फ स्टडी से, वो भी कोविड के समय, जब स्कूल से कोई सपोर्ट नहीं और घर की स्थिति सबके साथ एक वो फेज तो हम सब ने महसूस किया होगा। उस दौरान आपने खुद से पढ़ाई करके, ऑनलाइन में भी वो सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि बहुत ही हैपोजेट सा सिस्टम है, और आपने इन सारे चुनौतियों का सामना करके, ये नहीं कि आपने 90%, आपने 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आए। और अकाउंटेंसी में मुझे पता है कि क्वेश्चंस इतने इजी भी नहीं रहते, क्योंकि एक तरह का वो नहीं 100। सर, उसमें एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है उसमें, एक स्टेप में भी आपने गलती की तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। हाँ वही, क्योंकि उसमें एक भी स्टेप छूटा तो मार्क्स कट जाते हैं। तो आपने इतने चुनौतियों के बावजूद आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो एक तरह का एक ये फाइटिंग स्पिरिट भी दिखता है दोस्तों। तो आपका डायलॉग मंच को समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, और डायलॉग मंच आपके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। थैंक यू। थैंक यू।